नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, एसडीएम ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक मौर्य का जो मामला है वो तो आप सब लोग जानते ही, लेकिन इस मामले को लेकर आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ सवाल हैं इस मामले में जो उठाए जाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब ये मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। दर्शकों, बात ऐसी है कि जिस तरीके से सबसे पहले ये मामला उछलता है तब जब आलोक मौर्य मीडिया के सामने आते हैं और अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे करते हुए, सबूत रखते हुए उनको बेवफा बताते हैं। दर्शकों, उसके बाद यहाँ पर कई रील्स, कई मीम्स, कई वीडियोस बननी शुरू होती हैं, कई गाने बनने शुरू होते हैं और ये जो मामला है वो इंटरनेट पे वायरल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये मामला बड़े बड़े न्यूज चैनलों में आता है, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल इसको कवर करना शुरू करते हैं और उसके बाद एक यहाँ पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है एसडीएम ज्योति मौर्य का एंगल। वो आरोप लगाती हैं अपने पति आलोक पर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत की होती है आलोक मौर्य ने और नाम आता है मनीष दुबे का कि उसके साथ इसका अफेयर है और इन्होंने मिलकर मुझे मारने की जो साजिश है वो रची है, जिसको लेकर सारे खुलासे भी वो करता है और उसको लेकर मनीष दुबे पर कार्रवाई भी जो है वो कर दी जाती है। और सबसे पहले जो एक्शन लिया जाता है वो मनीष दुबे पर लिया जाता है और उसको बर्खास्त कर, सस्पेंड कर एफआईआर उस पर दर्ज करा दी जाती है, क्योंकि दो और मामले उस पर एफआईआर जो है यानी कि जो आरोप है वो लगाए जाते हैं। एक पत्नी के थ्रू उसकी कि वो उनसे दहेज के लिए मांग करता है, उनकी प्रताड़ित करता है, और दूसरा एक महिला होम गार्ड जो है वो लगाती है कि ये यौन उत्पीड़न के लिए, यौन शोषण के लिए मुझे अपने पास बुलाता है और मैं जब नहीं जाती तो अगले दिन जो मेरी ड्यूटी होने वाली होती है उस पर रोक लगा देता है। इसको लेकर जब उन पर जांच की गई तो वो दोषी ठहराए गए और विभागीय जांच में उनको सस्पेंड कर दिया गया और एफआईआर उन पर दर्ज करा दी गई। लेकिन दर्शकों, सबसे सीरियस बात और सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह ही जिस तरीके से शुभ्रा मौर्य ने यहां पर आरोप लगाए हैं अपने पति पर और आलोक मौर्य के पूरे परिवार पर, उससे यहां पर एसडीएम ज्योति मौर्य पर एक शक की सुई जो है वो खड़ी होती है। क्या है शक की सुई? ये है कि जिस तरीके से यहां पर एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति पर आरोप लगाए हैं एक के बाद एक, वही सेम टू सेम डिट्टो कॉपी जो आरोप है वो शुभ्रा मौर्य ने यानी कि उनकी जेठानी ने अपने पति के खिलाफ और आलोक मौर्य के परिवार पर लगाए। पैच। तो इससे साफ साफ कहीं ना कहीं ये शक की सुई खड़ी होती है कि अब ही क्यों शुभ्रा मौर्य सामने आई इतने समय बाद, जब उनके साथ ये दहेज का उत्पीड़न जो है वो कई समय पहले से चल रहा था और अब वो सामने आई और वो भी आरोप वही लगाए सेम टू सेम जो कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने लगाए थे। यहां पर सवाल एसडीएम ज्योति मौर्य पर भी ये वक्त पर खड़ा होता रहा है कि जब एसडीएम ज्योति मौर्य एक अच्छे खासे पद पर थी और जब उनके साथ ये सब हो रहा था तो वो अपने पद पे रह के एक बड़ा एक्शन अपने पति के खिलाफ या अपने ससुराल वालों के खिलाफ ले सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और जब आलोक मौर्य सामने आया, उन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया, उसके बाद जाकर उन्होंने भी आरोप लगाए। तो क्या ये अपने आप को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश, क्या ये आलोक मौर्य को फंसाने की कहीं ना कहीं कोशिश है? ये सवाल जो है वो अब अदालत में उठने शुरू हो गए हैं और एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ साथ शुभ्रा मौर्य के ऊपर भी यहाँ पर सभी सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। जो जनता तो पूछ ही रही है, जनता तो इसके बारे में जानना चाहती है, साथ ही साथ अब अदालत भी इसके बारे में सचेत हो चुकी है कि अब ये आरोप क्यों उठ रहे हैं और अब आप लोग जाकर ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों का मिलकर यहाँ पर आलोक मौर्य और उनके परिवार को फंसाने की कोशिश है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पर आलोक मौर्य जो है वो बिल्कुल ही साफ सुथरे हैं। जब अदालत में ये केस चल रहा है, जब वहां से रिजल्ट आएगा, यानी कि जब इसका जो फैसला है वो सुनाया जाएगा, तब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि क्या पता आलोक मौर्य के भी जो परिवार वाले हैं वो ऐसा करते हो, लेकिन जिस तरीके से अब एक साथ अब ये आरोप आ रहे हैं उस पर ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं एक एंगल मनीष दुबे का भी आता है कि कहीं मनीष दुबे पीछे से रहकर इन दोनों महिलाओं को इस्तेमाल कर आलोक मौर्य को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसी की वजह से मनीष दुबे को अपना पद खोना पड़ा है और अब उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।